जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे एकदम ज़बरदस्त होंगे और घर पर रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा मैथ का 50वां लेक्चर है। 50वां लेक्चर मतलब हम लोगों ने अर्धशतक लगा लिया है। आप सभी लोग इस जर्नी में बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ रहें और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने बच्चों को 50वां लेक्चर देने जा रहा हूं। एक बहुत ही प्राउड की बात है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। कीप सपोर्टिंग मी। सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह प्यार करते रहिए। हम सब आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ के 50वें लेक्चर में। बच्चों, आप सभी लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इस 50वें लेक्चर में NTSC के आरंभ बैच में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाई? हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर का लेक्चर नंबर 2। क्लियर है? काउंटिंग फिगर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जहां पे हम और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए भाई, नॉन वर्बल की ये क्लास चल रही है। नए बच्चों से छोटी सी गुजारिश है कि वो बच्चे रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो सके। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जहां पे ज्योमेट्री एक नया पार्ट मैथमेटिक्स का स्टार्ट हुआ है। अगर आप लेट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज से सही से शुरू करें, तो नए सेशन को ज्वाइन करिए। 1 जुलाई से शुरू हो चुका है वो बैच जहां पे ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। तो मेक श्योर सभी बच्चे 4 बजे की क्लास में मिलेंगे मुझसे। उसके बाद 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चल रही है, जहां पे वो 10th का भी फिजिक्स शुरू कर चुके हैं और 9th का फिजिक्स वो खत्म कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसे इन्होंने फिनिश कर दिया है और इसे स्टार्ट कर दिया है। और 7:30 बजे तो आपको पता ही है कि रीजनिंग की आपकी अपनी फेवरेट क्लास चलती है, जो कि कंटिन्यू हो रही है। प्यारे बच्चों, मंडे टू फ्राइडे हम लोग लाइव लेते हैं। सैटरडे प्लस संडे आपको ऑफ देते हैं, ताकि आप अपने रिवीजन प्लस बैकलॉग पर वर्क कर सके। क्लियर है बच्चों? ये काम सभी बच्चों को करना है कि सैटरडे और संडे को रिवीजन एंड बैकलॉग। प्यारे बच्चों, अगर NTSC के बारे में कुछ भी जानना है तो NTSC इन्फॉर्मेशन नाम की एक प्लेलिस्ट है, जाकर देखिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है। सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं? एक बार अगर सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं तो बता दीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, तो कल का ये क्वेश्चन था, सारे बच्चों ने लगाया इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया। कुछ बच्चों के आंसर 38 आ रहे थे, कुछ बच्चों के 40 आए हैं, कुछ बच्चों के 41 आए हैं, कुछ बच्चे तो 44 तक भी पहुंच चुके हैं। चलिए भाई, देखते हैं किन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये 1 2 3 और 4, तो ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 8 और ये हो जाता है 8। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि यार कभी कभी कुछ लेक्चर्स में मैंने इधर बीच फिगर वाले में कुछ गलत बता दिया है। आई होप 5-6 सवाल मुझसे गलत हो गए। उन सवालों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दबाजी में मुझसे गलती हुई है और वो गलती एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए योर बिग ब्रदर मेरे से नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ये हो गए 8 चौका 32। उसके बाद आपको बताया है कि जब 2 इस तरह के फिगर मिलते हैं तो 2 यहाँ बनेंगे, फिर 2 यहाँ बनेंगे, सेम 2 यहाँ बनेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए? कहोगे भैया 32 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। क्या यहीं पर काम फिनिश हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आप 3 फिगर मिलाओगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो 2 और जोड़ लो। अब कितने हो गए? कहोगे भैया 40। और यहीं पर बच्चे मान जाते हैं हार। हार यहां नहीं मानना है। आप देखिए, चारों फिगर को मिलाकर एक और ट्रायंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, और ये ट्रायंगल है ये। क्लियर है? ये एक और ट्रायंगल है, इसको इसमें ऐड करेंगे और जितने बच्चों ने 41 आंसर दिया था
उनका बिल्कुल सही है। मैं एक बार देख लेता हूं किस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया था। रुकिए 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। पहले तो 36 आया, फिर 40 आया, 38 आया, उज्जवल का भी 40 और 40 40 40 40 40 38 40। पूजा का सबसे पहले आंसर आया है 41, जो सबसे पहला आंसर 41 पूजा का आया है। फिर मयंक का आया है, फिर साहिल का आया है, साहिल के बाद अनिल का आया है, अनिल के बाद फन टाइम का आया है और किसी का नहीं आया। मात्र 5-6 बच्चों का आया है। लगभग 70 से 80 बच्चों में आप अपनी स्थिति देखिए। लगभग 70 से 80 बच्चे जो कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, उसके बाद 300 से 400 बच्चे जो लेक्चर को देखते हैं, उनमें से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही आया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस बात को कहने का एक कारण है। इस बात को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आई होप ये आपको एक मोटिवेशन देगा। प्यारे बच्चों, लाखों बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हजार बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। प्यारे बच्चों, इन फ्यूचर आप जेईई मेंस जो देते हो उसको 14 लाख बच्चे देते हैं, लेकिन एक टॉप कॉलेज में एडमिशन कुछ 10,000 बच्चों को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? वो यही बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, जो हर चीज को सीरियस लेते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत मेरे लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे चैनल पर आके कमेंट करेंगे तो मेरे चैनल का ग्रोथ ज्यादा होगा, कमेंट दिखेंगे ना। वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसका आंसर करेक्टली निकाला है तो उसको कमेंट करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना, हाँ मेरे इतने बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा इनके लिए। तो इस चीज को आप लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। ये छोटा सा उदाहरण मैंने दिया आपको। अब आज आपको कुछ और ट्रायंगल्स की काउंटिंग सिखाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से चीजों को सीखेंगे। हर चीज जो मैं आपको लिखवाता हूं, जो मैं आपको बताता हूं, वो ट्रिक्स आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे, क्योंकि आज आप याद करोगे, आज आपको क्लास में रहेगा, 4 दिन बाद भूल जाओगे। क्लियर है? चलो, तो अब यहां पे सिंपली इस ट्रायंगल को काउंट करना आसान है। 1 2 3 4 और ये 5। चलिए भाई, ये तो आसानी से काउंट हो गया। यहां बात करें तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आसानी से हो गया। हालांकि आप चाहें तो इसको आसानी से भी काउंट कर सकते हैं। यहां पे जैसे 5 आ रहा है, लेकिन इसका एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। ट्रिक क्या होगा? जैसे आप गिनेंगे कि अंदर के अंदर ट्रायंगल, देखो सभी ट्रायंगल तीनों साइड को टच करने चाहिए। पहली बात इस ट्रिक में क्या है, तीनों वर्टेक्स है, तीनों साइड को टच करनी चाहिए हर ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे कितने अंदर ट्रायंगल है? 1 2 3। कितने ट्रायंगल है? 3। एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं मैक्सिमम यहां से देखा जाए तो 4। तो पहले ट्रायंगल के अंदर 4, फिर दूसरा है 4, फिर तीसरा है 4 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ऐड करेंगे, जिसको ऐड कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 13। इट मीन मैं अब आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, बड़ा करके फिगर बना के। तो अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक पता रहेगा तो आई होप आप बिल्कुल देरी नहीं करोगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से, अगर सबको ये क्वेश्चन विजुअल है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, इस चीज का ध्यान सारे बच्चे रखेंगे और मुझे आंसर जल्द से जल्द देंगे। क्लियर है? डन है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे और सारी चीजों को सीखेंगे। प्यारे बच्चों, मजा आएगा आज की क्लास में अगर आप इसी तरह से ध्यान देंगे तब। ठीक है, तो आप चाहे तो सबको काउंट करें, अदरवाइज आप ट्रिक से चलते हैं। तो सबसे अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। टोटल अंदर कितने ट्रायंगल है? 5। तो 5 गुणे 4, या फिर आप चाहे तो 5 बार 4 को ऐड कर दें, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 1, 4 × 5 = 20 + 1, टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 21। ठीक है, क्लियर है सबको? बिल्कुल, आई होप क्लियर होगा। अब क्लियर है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अब इसको आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है। तो कहोगे भैया अब इसको गिनने का तरीका क्या होता है? एकदम आम जिंदगी की तरह। जिंदगी क्या होगी हमारी? सपोज ये लाइन नहीं है, तो ये अगर लाइन नहीं होती तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, बड़ा वाला 5 होता। ठीक है, लेकिन अब ये आम जिंदगी तो है नहीं। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं? 1 2 1 2 1 2 6, कितने हो जाएंगे ट्रायंगल? 11। सेम काम आप इसमें करेंगे। 1 2 2 है तो 4 दूना 8, 1 9 तो पहले हो जाएगा, फिर 1 2
1 2 1 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 + 6 15। लेकिन अब मैं आपको एक बढ़िया सवाल दूंगा, तभी तो असली पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। बढ़िया सवाल लो भाई। चलो, इस सवाल का जो जवाब देगा वही तो असली 30 मार्क का होगा। प्यारे बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट को लिखते चलो, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए, इस सवाल का जवाब जो सही सही दे पाएगा उस बच्चे को माना जाएगा कि उस बच्चे को सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप चैट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखा करिए। और हाँ, देखते तुम लोग बहुत ज्यादा संख्या में हो, लेकिन लाइक कोई स्ट्रीम को करता नहीं। भाई, लाइक करने में पैसा लग रहा है क्या? कम से कम लाइक करोगे, अरे कम से कम लाइक करोगे तो मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना आपको पढ़ाने के लिए। चलो, तो कहोगे भैया इसको आराम से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का यही तरीका है कि अगर हम अंदर अंदर खाली देखें, इस लाइन को छोड़ दे दोनों को, तो ये 1 और ये 2 ट्रायंगल है, मतलब 8 + 1 9, तो सिंपल सिंपल हो जाएंगे। फिर 1 2 3, 3 देखा जाए 3 + 4 + 5, क्लियर है, मतलब 1 में 5, फिर यहाँ भी 5 आएंगे। अब यार देखो, इतना भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो इट मीन्स तुम्हें जरूरत है पहली क्लास को देखने की। 9 5 14 5 19 5 24, जितने बच्चों का 24 आंसर आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, और जितनों का नहीं आ रहा है ना, तो समझ लो उनको और हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई क्या? उम्मीद करता हूं क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हो रही है इट मीन्स दुखद बात है। ठीक है, आराम से समझोगे समझ में आएंगी। चलो, अब इसके आगे बढ़े भाई, अब इसके आगे बढ़े। चलो, अब ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहला तो सिंपल फिगर बना देता हूं, नहीं तो तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड में परेशान हो जाओगे। चलो, इसी से सीखो, कोई दिक्कत नहीं। ये अब तुम्हारे सामने एक फिगर है। अब इस फिगर में तुम्हें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स खोजने हैं। अब तुम काउंट करने बैठोगे तो बहुत मेहनत लगेगा, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो काउंट करो, काउंट करोगे तो हो जाएगा लेट। इसका एक लंबा सा लॉजिक है और लंबा सा ट्रिक है, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अगर काम हो जाएगा तो करिएगा। जैसे सबसे पहला काम, स्टेप 1 आप क्या करने वाले हो? स्टेप 1 आप क्या करने वाले हो? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करने वाले हो। तो टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? कहोगे भैया 3। तो आप सबसे पहले लिखोगे, ध्यान से सुनना, दोबारा कोई नहीं कहेगा कि भैया फिर से समझाओ, पहले ध्यान से सुनो। 1 2 3, ठीक है, क्या लिखोगे? 1 2 3। अगर चौथी लाइन आ रही होती तो आप लिखते 4। अब यहां लिखोगे इसके सामने 1। ठीक है, अब ये जो 1 है, 1 को 2 में जोड़ोगे और यहां लिखोगे 3। अब ये 3 जो है, 3 को 3 में जोड़ोगे, यहां लिखोगे 6। क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर हुई क्या? पहले ये बताओ, ये चीज लिखना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तब बताना, अगर आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर आए हैं इनको पहले ऐड कर दीजिए। 6 3 9 1 10। क्लियर है? तीनों को ऐड करने के बाद अभी आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? आप सबसे पहले सबसे नीचे वाला नंबर छोड़ेंगे। हमेशा आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। एक क्वेश्चन समझिएगा, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमेशा आप पहले तो पहला वाला छोड़ेंगे, इसको लेंगे, फिर इसके बाद छोड़ेंगे। अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो उसको हम लोग लेते हैं। क्लियर है? सुनिए केवल। तो ये वाला जो नंबर आपने टिक किया है इसको ऐड कर दीजिए। तो यहां पे टोटल कितने आ जाएंगे? ट्रायंगल 13। क्लियर है क्या? एक बार हम लोग सर्च करें, देखें कितना बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बना, 10 11 12 और एक बड़ा वाला 13 ही बनेगा। आप लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक काफी यूजफुल है। अब इसी ट्रिक को इसमें इंप्लीमेंट करूंगा ना, तब तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर है? चलो, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन और चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पूरी लाइन की बात कर रहा हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों?
कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है, और आप समझा रहे हो तो क्लियर क्यों नहीं होगा। लिखो 1 2 3 4। देखो प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ये लॉजिक किस बेसिस पे बनाया जाता है। यार ये लॉजिक को बनाया इस बेसिस पे गया है कि हमने जिसने भी बनाया है वो कई सारे फिगर्स पे चेक करके ही इस चीज को दिया है और वो सही दिया है। ठीक है, तो आपको भी इस चीज को समझना होगा। अब इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ लिखते हो 1 को ऐड करते हो 2 में, फिर यहाँ लिखते हो 3 को ऐड करते हो 3 में, यहाँ लिखते हो 6 को ऐड करते हो 4 में, यहाँ लिखते हो 10। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? अगर क्लियर है तो बताओ। सबसे उसके बाद क्या करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 लिखा, 20 जोड़ा, बिल्कुल 20 जोड़ने के बाद तरीका क्या बताया है कि भैया हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जो सबसे पहले रास्ते में मिलेगा उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो रास्ते में मिलेगा ले लेंगे, उसके बाद जो मिलेगा छोड़ देंगे, उसके बाद जो मिलेगा ले लेंगे। तो जोड़िए इनको, 6 + 1, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ, 27। अगर आप इनको काउंट करने बैठते तो पक्का आप कंफ्यूज हो जाते। क्लियर है? तो इस ट्रिक को आप यूज करेंगे। क्लियर? मैं आपको सोच रहा हूं कि एक और सवाल दे दूं ताकि आपका और डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए यहां मैं फिगर बनाता हूं। कहां मैं फिगर बनाता हूं? यहां फिगर बनाता हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस फिगर को। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन। क्लियर है? अब यार फिगर बनाने में मैं गड़बड़ ना कर दूं। ऐसे 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 और ऐसे। प्यारे बच्चों, आई होप ये बहुत शानदार फिगर बनने जा रहा है। नहीं बना, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा। अब इस वाले फिगर का तुम्हें जवाब देना है और वो भी बिल्कुल सही देना है। अब ये तुम्हारे सामने है, इस पे अपना ट्रिक लगाओ और मुझे जल्द से जल्द आंसर बताओ। करिए भाई, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। आंसर इसी तरह से निकालेंगे, आपस में सॉल्व करते रहेंगे, तभी तो असली मजा आएगा भाई। चलिए, सभी बच्चे कर रहे हैं, सबके आंसर्स आ रहे हैं? आने चाहिए यार, आंसर्स नहीं आएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा दोस्त। चलो, तो प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने किया होगा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट किया। 1, कहाँ गया पेन? ये क्या हो गया? ऐसे हो गया। पेन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। चलिए भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे किया, 1 लिखा, इसमें जोड़ा 3 लिखा, इसमें जोड़ा 6 लिखा, इसमें जोड़ा 10 लिखा, इसमें जोड़ा 15 लिखा, इसमें जोड़ा 21 लिखा। इस चीज को आज सीख लो। मैं तुम्हें ये चीज कहाँ पढ़ाऊंगा पता है? पता है भाई? ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स में भी। ठीक है, ऐसे जोड़ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो जोड़ो इसको, 3 1 4 4 6 10 10 10 20 20 10 30 5 35 35 20 45 45 1 46। ज्यादा हो गया क्या? 2 1 3 1 4 4 1 5 56 आएगा क्या? 6 6 12 3 15 1 16 56 आएगा। अब 56 के बाद मैंने आपसे कहा है कि ऊपर की तरफ बढ़िए। आज क्यों ये काम नहीं कर रहा है? अब 56 को मैंने कहा ऊपर की तरफ बढ़िए, पहले को छोड़िए दूसरे को पकड़िए, पहले को छोड़िए दूसरे को पकड़िए, पहले को छोड़िए दूसरे को पकड़िए, पहले को छोड़िए दूसरे को पकड़िए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 15 6 21 21 1 22 को और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 2 8 5 2 7 78। जितने बच्चों का आंसर आया था उन बच्चों का बिल्कुल सही था। जिसका नहीं आया भाई 3 फिगर से समझा दिया, इससे ज्यादा मैं क्या तुम्हें समझाऊं। अब इससे ज्यादा तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भैया पेन आए पकड़ के ऐसे ऐसे समझाएं? नहीं ना। अगर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, खुद से मेहनत करना शुरू करो प्यारे बच्चों। चलो, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा काउंटिंग स्क्वायर्स। क्या सिखाने वाला हूं? अब स्क्वायर्स सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो तुम सब पागलों को, मैं पागल नहीं कहना अच्छी बात नहीं है, सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये बता दूं कि स्क्वायर्स क्या होता है।
स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा फिगर होता है, जो कि भैया ने गलत बना दिया। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे कि ये स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर है क्या, बिल्कुल नहीं, ये स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो अब आपको स्क्वायर काउंट करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस तरह से एक छोटा सा फिगर बना दिया जाए ऐसे, तो इसमें अगर आपको स्क्वायर गिनने को कहा जाए तो आप स्क्वायर कैसे गिनोगे? कहोगे भैया हम चलिए गिनते हैं आपके साथ। अगर आप हमसे यही स्क्वायर गिनवाना चाहते हैं तो गिनिए, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ये 5। ठीक है, कितना बन रहा है? 5 बन रहा है क्या? कहोगे यस भैया 5 बन रहा है। तो इसमें टोटल बनेगा 5। अगर भैया आप हमको इतना बड़ा दे देंगे, अब इसमें 3 लाइन ऐसे खींच देंगे, तब इसका स्क्वायर कैसे गिनेंगे? तब तो हम पागल होने लगेंगे। चलो फिर भी तुम लोग देखो, सीख रहे हो ना अभी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए। उसके बाद ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। टोटल कितने हो गए? 9 4 13। 13 के बाद एक बड़ा वाला 14। भैया यहाँ तक भी चलिए मान लीजिए हम लोगों ने गिन लिया, लेकिन भैया इससे ज्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे? प्यारे बच्चों, अगर इससे ज्यादा आएगा तो आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, और ट्रिक्स तो आप सीखने के लिए आए हो ना, तो ट्रिक्स सीख के जाओ भाई। अगर आपको सिमेट्रिक फिगर मिले, भैया ये अब सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? अरे फिगर एनालॉजी में कहीं ना कहीं तो बताया होगा, अरे कहीं ना कहीं सिमेट्रिक तो समझाया होगा। कहोगे यस भैया, जो फिगर आपके लेफ्ट मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी सेम हो, ठीक है, दोनों तरफ सेम हो, मतलब आपके जितने बॉक्सेस इधर दिखे उतने ही बॉक्सेस आपके इस साइड में भी दिखे, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज, सीधा सीधा लिख लो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या चीज? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है क्या? तो इस चीज के लिए आपको ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा? चलो भाई दोस्तों, ट्रिक सीख लो। ट्रिक ये है कि अगर आपको सिमेट्रिक फिगर मिल रहा है तो सबसे पहले आप लिखोगे 1, कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर है? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। इसको लिखो, कितना आएगा? 1। इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 4। इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 9। इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 16। सबको जोड़ दो, 16 4 20, 20 9 29, 29 31। टोटल आंसर कितना आएगा? 30। अगर भाई इसमें 32 पे स्क्वायर गिनने होते ना तो हो जाते पागल, हो जाते मैड। क्लियर है? अगर मैड नहीं होना चाहते हो तो एक सवाल तुमको देता हूं और जल्दी से मुझे सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या मैं डायरेक्टली पूछ लूं क्या ये सवाल? ये सवाल आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तुमसे पूछा जाएगा। कौन कौन चेस खेलता है? कौन कौन चेस खेलता है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने ही होते ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे तुम बताओगे कि एक चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? एक चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मे भी मेरा थोड़ा सा फिगर अच्छा ना बना हो, बट तुम लोग मेरी भावनाओं को समझना। मुझे बता दो नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड। अगर पता है, तुम बड़े होगे कहीं पे जाके बताओगे कि मेरी हॉबी है चेस खेलना, तो उन्होंने तुमसे अगर पूछा कि बता दो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं चेस में, तब तुम क्या जवाब दोगे? अगर लेकिन तुम मेरी क्लास किए होगे तो तुम बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो बता देगा, मैं मानूंगा कि वो बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर है? कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है, इसमें बराबर होता है, और बराबर होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? आराम से वही नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर भी वही होगा। तुम्हें पता है अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो तुम ट्रिक कौन सा लगाओगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पेन नहीं चल रहा है, 3 का स्क्वायर 9, इंक खत्म हो गई है, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 चाके 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे
64। जोड़ दो प्यारे बच्चों, 9 4 13 6 19 5 24 24 6 30 30 9 39 39 4 43 1 44, 4 हाथ में आया 4 6 4 10 4 14 3 17 2 19 1 20। टोटल मेरे अकॉर्डिंग 204 स्क्वायर होंगे। आप बता दो कितने होंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, n+1 और 2n+1 होता था, क्या होता था मुझे नहीं याद है, तुम लोगों को याद है क्या? नंबर ऑफ स्क्वायर्स को ऐड करने का तरीका कहीं बताया था क्या तुम्हें? तो अगर ये 8 है, अगर ये 9 है और अगर ये कितना है 17 है, तो डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड हो रहा है 6 से। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 4 3 12, 12 गुणे 17, 12 दूना 24, 2 आया कैरी, 12 एकम 12, 12 2 14, 144 आ रहा है यहाँ से, नहीं 12 7 84 था ना, तो 12 एकम 12 8 20। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको तो ये मैंने सिखाया था, ये कुछ ही बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भैया हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम तो आपकी क्लास कभी किए ही नहीं हैं, हम तो नए हैं ना भैया। अच्छा नए हो तो कोई बात नहीं, कभी तो पुरानी क्लासेस को देखोगे, कभी तो क्लियर होगा। क्लियर है? ये सवाल मजा आया? चलो अब भैया ये तो बात हो गई सिमेट्रिक की, भैया ये तो बात हो गई सिमेट्रिक की। अगर हमें सिमेट्रिक ना मिले और स्क्वायर गिनना हो तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तब आपको क्या करना है, आपको पहला काम वही करना है, नंबरिंग लिखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 और 3। क्लियर है? इतनी चीजें कर सकते हो आप मेरे साथ? बिल्कुल भैया। अब आपको क्या करना है, पीछे से नंबर उठाना है, पीछे से इधर और पीछे से इधर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ये किसमें होगा? कहोगे भैया ये तो इसमें होगा। इट मीन्स 5 × 3, 4 × 2, 3 × 1। आसान भाषा में भी सिखाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो भाई? देखो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली नंबर लास्ट वाली उसको लिख लेना, इसकी लास्ट वाली नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, 15 आ जाएगा। हर में अब एक एक कम करते जाना, 4 2 8 आ जाएगा, 3 1 कम 3 आ जाएगा। क्योंकि भैया हम इसके आगे भी करना चाहते हैं, इसके आगे करोगे तो 2 × 0 करोगे तो 0 आएगा, उसका इसलिए कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको जोड़ना है। 15 8 23, 23 3 26, इसका आंसर आएगा 26। कितने बच्चों का 26 आ रहा है भाई? जितने बच्चों का 26 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो इस सवाल का जवाब दे दो, इस सवाल का आंसर दे दो। इस सवाल का जो आंसर दे देगा वो माना जाएगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट लड़का है। क्लियर है? चलो डन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए यार। चलो तो काम क्या करने वाले हो, 1 2 3 4, 2 भाई पेन चल ले यार, 3 4 5 6 7। क्लियर है? अभी क्या करोगे? कहोगे भैया कुछ नहीं करेंगे, आराम से लास्ट वाला नंबर उठाएंगे। 7 × 4, 6 × 3, 5 × 2, 4 × 1। इसके नीचे जाएंगे तो 0 आने लगेगा। 7 चौक 28, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 6 त्रिक 18, 5 दूना 10, 4 एक कम 4। क्लियर है? 8 8 16 4 20, 0 कैरी आया 2, 2 1 3 1 4 2 6। टोटल आंसर आएगा 60। जितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है उसको ध्यान देने की और समझने की जरूरत है। क्लियर है बच्चों? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ें। अब आगे हम सीखेंगे कुछ और चीज़ें और कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब ये आपके सामने फिगर है, अब आपको इसका आंसर देना है और देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले आंसर दे पाता है। पहला फिगर क्या देगा आंसर आपको? कहोगे भैया स्क्वायर गिनना है। क्या गिनना है? स्क्वायर गिनिए। लो भाई हिंदी में लिख दिया, स्क्वायर गिनिए। 1 2 3 4, बड़ा वाला 5। आसान था भैया ये। अच्छा अगर आप इस फिगर की बात करूं तो सबसे पहले आप अपना ध्यान केंद्रित करो यहाँ पर।
यहाँ पर ध्यान केंद्रित करोगे तो इस वाले फिगर की वजह से 5 आएंगे, और अब इस बड़े वाले फिगर पर ध्यान केंद्रित करते हो तो इसकी वजह से भी 5 आएंगे। तो आंसर कितना आएगा? कहोगे भैया 10 आएगा। सेम काम आप यहाँ पे करेंगे, सेम आप काम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ 5, और यहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ 5, 5 थे आए 15। क्लियर है क्या? समझ में आया? अगर बढ़िया से समझ में आया हो तो आगे बढ़े। क्लियर? डन? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कुछ और स्क्वायर मिलते हैं ना तो मुझे फोन करके बताना कि भैया ये वाला भी स्क्वायर है, ये छूट गया, इसमें और ऐड कर लेना। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। क्या सीखने जा रहे हैं? काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है सबसे पहले सीख लो। रेक्टेंगल वो आकृति होती है, वो फिगर होता है जो 4 साइड से घिरा होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होती है। बस अगर ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड के बराबर होगी। अब यहीं पर एक सवाल बनता है कि ये स्क्वायर क्या रेक्टेंगल है? ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा यार। अभी लाइन एंड एंगल पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्री में, वहां पढ़ाऊंगा। चिंता काहे करते हो जी? क्या रेक्टेंगल है? इसका जवाब चैट बॉक्स में दीजिए। क्लियर है? मजा आ रहा है क्लास में? मतलब इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है कि नहीं लग रही है ये बता दो। कहोगे भैया लग तो रही है। प्यारे बच्चों हमारा काम यही होता है कि आपको खोजना है कि आपके अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए। इस साइड के बराबर ये साइड तो ऑब्वियसली है यार, चारों साइड बराबर है। ये साइड के बराबर हो तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, नोट डाल के लिखिए, एवरी स्क्वायर इज अ rectangle but every rectangle is not square। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत ध्यान देने योग्य कॉन्सेप्ट है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। इस चीज को आप क्लियरली भाषा में समझ लीजिए, जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना बढ़िया होगा आपके लिए। प्यारे बच्चों अब इसके बाद मैं आपको काउंटिंग सिखाऊंगा। सपोज आपको इस तरह से फिगर मिल गया 1 2 3। अब आपको इसमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। देखो भाई आप सीख रहे हो और मैं आपको सिखाने के लिए जितना वक्त की जरूरत पड़ेगी मैं लूंगा। 3 क्लास की जगह 4 क्लास की काउंटिंग फिगर में जरूरत पड़ेगी मैं लूंगा, लेकिन आपको भी मेरी तरह जिद्दी बनना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर मैं पढ़ाने के लिए जिद्दी हूं तो आपको भी सीखने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप रेक्टेंगल काउंट करोगे तो सिंपल आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो एक तो ये 5, फिर उसके बाद ये 6, फिर उसके बाद ये 7, फिर उसके बाद कहोगे भैया ये 8, फिर उसके बाद कहोगे भैया ये 9, फिर उसके बाद कहोगे भैया सबसे बड़ा 10। क्या भैया हम ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे गिनते हुए? बिल्कुल नहीं दोस्त, अभी तो ट्रिक भी बताना है तुम्हें। प्यारे बच्चों जब भी आपको इस तरह से फिगर दिया रहेगा, इस तरह से कितना भी लंबा बना दे, इस तरह से कितना भी लंबा बना दे, आपको ट्रिक क्या यूज करनी है? अब ट्रिक लिखो अपनी कॉपी में। ट्रिक आपको यूज क्या करनी है? सिंपली आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके बाद क्या करना है? सभी को जोड़ देना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। 10 9 19 19 8 27 27 7 34 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55। क्लियर है क्या? 55 आ रहा है क्या सबका? क्योंकि भैया इतना आसान तो था ही ये, क्योंकि भैया हमें फॉर्मूला भी याद है ना, आपने हमें पढ़ाया है n+1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n की जगह रख दीजिए 10, यहाँ रख दीजिए 11, डिवाइड कर दीजिए 2 से काटा 5, 11 5 55। हम इससे निकालते हैं, हम जोड़ते नहीं हैं।
हम तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमें तो फॉर्मूले याद हो चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, अगर बढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इसको जोड़ते तो 4 3 7 2 9 1 10। प्यारे बच्चों, अगर फिगर आपको इस प्रकार से भी दे दिया जाए, फिगर आपको इस प्रकार से भी दे दिया जाए, तो भी आप क्या करोगे, सिंपली नंबर लिखोगे और नंबर ऑफ रेक्टेंगल को काउंट करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाओगे। यहां लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर कैसे निकालोगे, 8 इंटू 7 बटे 8 इंटू 9 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 9 चौका 36। अरे जोड़ लो, नहीं विश्वास हो रहा है। 8 7 15 6 21 5 24, 21 5 26 36 33 33 2 35 1 36। क्लियर है, ये सिंपल चीज समझ में आई। रेक्टेंगल में सभी स्क्वायर काउंट होते हैं, इस चीज का याद सारे बच्चे रखेंगे। क्लियर, चलिए एक सेकेंड, तार क्यों बज रहा है। अब मैं आपको फिगर में समझाने वाला हूं कि अगर आपको इस तरह का फिगर आ गया तो कैसे आप रेक्टेंगल काउंट करोगे। सपोज ये है आपका फिगर, 3 लाइन इधर दे दी, 3 लाइन इधर दे दी। एक ये सिमेट्रिक फिगर बना रहा हूं और एक नॉन सिमेट्रिक बना रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप बात लिख लेंगे कि रेक्टेंगल में सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का कोई मतलब नहीं होने वाला है। रेक्टेंगल में सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपको ज्योमेट्रिक बनाऊंगा, ज्योमेट्रिक बताऊंगा, वो सभी चीजों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अगर यहाँ पे आप पहला आपका काम क्या होगा, नंबरिंग करना, 1 2 3 4। जैसे स्क्वायर काउंट करने में भी नंबरिंग करते थे, 2 3 4। अब हम वहां क्या करते थे, स्क्वायर में इन नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करते थे, या फिर नॉन सिमेट्रिक मिलता था तो लास्ट वाले लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। रेक्टेंगल में आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। रेक्टेंगल में डिफरेंट क्या करना होगा, आप इन चारों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 1 10। और इन चारों को जोड़िए, कितना आ रहा है, कहोगे भैया 10, ये 10, ये 10। अब आपको क्या करना है, इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100। एक बात बताओ, अगर ट्रिक नहीं पता होती तो क्या तुम 100 रेक्टेंगल गिनने बैठते क्या तुम 100 रेक्टेंगल गिनने बैठते क्या, यहाँ पागल हो जाते, भर्ती कराना पड़ता तुम्हें, बिना कोरोना के तुम्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता। क्लियर है, तो जहां पे ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रिक्स आपको लर्न करनी है उसे लर्न करना शुरू करो। और इतना टिपिकल थोड़ी है, अभी तो जिंदगी में बहुत जंग लड़ना है, यही हार नहीं मानना है। अभी तो तुम आगे बढ़ते रहो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी लाइफ में। क्लियर है, मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हें गाइड करता रहूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो काम समझ में आया, काम समझ में आया तो इंप्लीमेंट करो। नॉन सिमेट्रिक में भी सेम चीज, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, कहोगे यस भैया क्लियर है, 3 4 5 6, ये तो सिमेट्रिक बन गया। फिगर बढ़ा लेता हूँ, रुको सिमेट्रिक ही सिखाना था तो फिर क्या ही मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से काउंट कर लो, काउंट करके यहाँ लिख लो 6, यहाँ लिख लो 7। अब काम क्या करना है, काम वही करना है भैया, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28। क्लियर है, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28। यहाँ आएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। अब इसके बाद क्या करना है, 28 और 21 का मल्टीप्लाई, 8 1 8, 1 दूना 2 28, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, ये आ गया 8, 6 2 8 और 5, 588 रेक्टेंगल आ रहे हैं भाई साहब। कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं, 588 रेक्टेंगल। अगर ट्रिक ना पता रहे तो भैया रेक्टेंगल गिनते गिनते हो सकता है भैया 5-6 दिन लग जाए हैं? सही है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अरे आज की सारी थ्योरी क्लियर हुई क्या, हो गई। अब सवालों पर तुम्हें लेके चलूंगा। थ्योरी डन, थ्योरी डन। जितने ट्रिक्स तुम्हें सिखाने थे ना, सारे ट्रिक्स लगभग मैंने बता दिए हैं। अब जैसे क्या होगा, एग्जाम में अगर ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली कर लोगे, लेकिन अगर कहीं फिगर ऐसा आया वहां ट्रिक ही नहीं लग रही है तो वहां तुम्हें बैठ के काउंट करना पड़ेगा बाबू, इतना याद रखना। चलो
चलो भाई, स्क्रीन पर आज का पहला सवाल आपके लिए अवेलेबल हो गया है और इसको करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है क्या? ये विजिबल है क्या? बिल्कुल है। ये सवाल है, ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए कौन जवाब दे पाता है, देखता हूं। चलो, तो भाई ऐसा कहीं ना तो ट्रिक आपने पढ़ा है, ना ही ऐसा फिगर आपको समझाया गया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली काउंट करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों, इतनी चीजें तो आपको दिखाई दे रही होंगी, विजिबल होंगी, प्रॉपर विजिबल होंगी। बिल्कुल भैया, हमें विजिबल है। उसके बाद क्या आपको इसी फिगर में ऊपर ये चीज दिखाई दे रही है क्या? एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है क्या? एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल भैया, हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल हो गया 10 और ये वाला ट्रायंगल हो गया 11। क्लियर है? अब यही फिगर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो फिगर ऊपर वाला है, यही फिगर तो यहां भी दिया है। इट मींस इसमें भी कितने ट्रायंगल्स होंगे? कहोगे भैया इसमें भी 11 होंगे। तो 11 11 22 तो मिल गए हैं भाई। 22 के बाद 23 24 25, इसको मत काउंट कर देना, ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। 27 28 28 तक पहुंच गए। आप कौनों मिला कहेंगे हाँ 28 मिल गया, तुरंत आंसर लगाओ। कोई बच्चा कहेगा 28 मिल गया तुरंत आंसर लगाओ, लेकिन कभी भी जल्दबाजी नहीं, आपको पूरा मेहनत से खोजना है। ठीक है? अब इसके बाद 29, पिनवा काहे नहीं बदल रहा है भाई? 30, क्लियर है क्या? 31, जिसको नहीं समझ में आया आंख खोल लेना। 32, 33, 34। तो टोटल ट्रायंगल कितने मिले भाई? 34। अब कुछ बच्चों के मन में आता है भैया हम कब अपने आप को कॉन्फिडेंट माने कि यस मतलब सेफ जोन में है, अब हम आंसर पे टिक कर सकते हैं। कह रहे बच्चों, जब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से सीखने वाले हो, मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल रखा हूं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और कल मैं आपको बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तैयार होके आइएगा बस। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 34 होगा। अब जैसे आप खोजिए इसमें, क्या इससे ज्यादा भी ट्रायंगल आपको मिल सकते हैं? तो कहोगे भैया बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। इट मीन्स हम अपने पोजीशन पे पहुंच गए हैं, हमें आंसर मिल चुका है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम इतना सवाल लगाए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आज ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, कल पूरा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। कल आपके अंदर से वो चीज निकालने वाला हूं जो चीज आपके अंदर छुपी हुई है। ठीक है? चलिए, तो इस सवाल का जवाब देंगे। तो इस सवाल को देखेंगे, ऐसा भी कोई ट्रिक नहीं पड़ा है, बट ये तो पड़ा है यहाँ 1 2, तो ये आ जाता है 3, ये आ जाएगा 3, यहाँ 1 2, ये आ जाएगा 3 3 3, ये भी साहब 3, ये भी साहब 3। कोई और बच रहा है क्या? क्या इन दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल तो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। डन। तो 3 6 9 15, अरे 15 18, आंसर 18 आ रहा है क्या? सबका 18 आ रहा है? चैट बॉक्स में सारे बच्चे 18 लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल लिखने चाहिए। क्लियर है? चलो, अगर चैट बॉक्स में 18 लिख रहे हो तो इस सवाल का जवाब दे दो, तो मैं तुम्हें मानूंगा नाउ यू आर परफेक्ट बॉय। अब तुम्हें आ गया है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, फिर कल हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है? किया जाए इसको, किया जाए, तैयार है? चलो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतना तो सबको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 11 12, ये भी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 13 14 15, हाँ 1 मिनट, यहां तक हमने कहा पहुंचा था? 12। ठीक है, अब पेन बदलता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 12 13
हाँ, इस बेस को पकड़ेंगे और 2 ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, कितने पे पहुंच गए भाई, कितने पे पहुंच गए? कहोगे भैया 12 पे पहुंच गए। 12 पे पहुंचे? तुम लोग भुलवा दिए। 10, 11, ठीक है, 12, 13 और ये 14। कुछ और भी है क्या? कुछ और भी है क्या? यस भैया। क्या छूटा अभी तक? क्या छूटा? छूटा ये प्रेम का धागा। कौन सा धागा? ये यहाँ पे है धागा। अभी ये वाला ट्रायंगल तो हम लोगों ने काउंट ही नहीं किया। 15, ये वाला ट्रायंगल 16। मन की आंखें खोलो, 16 और मोर, 16 ऑफ मोर, 16 और मोर होगा। आंसर कौन सा सही होगा? 16। क्या आप लोग भी काउंट कर पा रहे हो मेरे साथ? 16 काउंट कर पा रहे हो? बिल्कुल काउंट कर पा रहे होगे, उम्मीद करता हूं। अगर काउंट कर पा रहे हो तो ये सवाल आज ही करोगे होमवर्क? चलो होमवर्क करो, कुछ होमवर्क में भी काम करो तुम लोग। स्क्रीनशॉट लो, आंसर कमेंट बॉक्स में करो। ठीक है, और जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, कम से कम जाते जाते लाइक तो कर दो यार। 2 क्वेश्चन ही दूंगा होमवर्क, ज़्यादा नहीं दूंगा। एक ये है, एक ये है। ये तो आता है, ये नहीं, ये ले लो, ये होमवर्क है, ये। ठीक है, ये तो तुम्हारे कोर्स का है, तो पढ़ाया हूं ना रे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम्हें कौन से क्वेश्चन का होमवर्क देना है? एक तो इसका जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? मजा आया आज की क्लास में? सीखने को कुछ मिला? अभी तो रेक्टेंगल स्क्वायर पे भी क्वेश्चन करने हैं, कल ट्रायंगल पे भी जम के क्वेश्चन करने हैं, कल कम से कम 30 से 40 सवाल बढ़िया करने हैं। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। तब अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आप फोड़ के आओगे। ठीक है, जितने भी बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे, शेयर करते रहे, कमेंट करिएगा अपने आंसर में, उसका वेट करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड गुड नाइट। जाओ खाना पीना खाओ और आराम करो।